से आ जाएंगे। जय श्री राम। जय 7B कृष्ण नगर गामड़ीवासी कुरुक्षेत्र। जब भी कोई स्कीम आती है इसमें सेंट्रल स्टेट का हिस्सा जरूर होता है। हमारे स्टेट का हिस्सा तो भाई सब ले आएंगे जैसे मर्जी करके, खींच के जैसे मर्जी। किसी और के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। जो ये रेलवे ट्रैक बनाया ना, हवा में ट्रेन चला दी, ये कोई आसान प्रोजेक्ट नहीं है। ये सेंटर से, रेलवे से, 3-4 डिपार्टमेंट से इसकी परमिशन लेनी पड़ती है। तो हमारे साथ एक बब्बर शेर होना चाहिए जो हमारे बीच में सवासुदा है। दोनों हाथों से कहेंगे जय श्री राम, जय श्री राम, बोले सोनिहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सीता जी। ये भाई सुशील अग्रवाल जी, सुभाष सुधा जी का स्वागत करते हुए दूसरे साथी मोदगिल साहब, सभी साथी जो है वो स्वागत करते हुए पहुंचे हैं। तो बहुत बहुत आभार, सभी का धन्यवाद। एक बार भारत माता की जय का नारा लगा दीजिए। कुछ लोग, कुछ पार्टियां तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाती हैं, लेकिन ये भारत भूमि है, भारत की मिट्टी है। आप सभी राष्ट्रभक्त हैं। एक बार नारा भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अधिक लंबा न करते हुए भाई सुशील अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो चंद शब्द और अपने जो है समर्थन दें। हाँ, इनके बाद फिर सुधा जी बस। आदरणीय सुभाष सुधा जी व सभी मेरे हर वर्ग के यहाँ पधारे हुए सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ और आप सभी से अपील करता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए और अपना दिल खोल कर वोट दें। अगर कोई पीछे कमी रहेगी है ये भी पूरी करेंगे। सुभाष सुधा जी निष्पक्ष आदमी है, सेवादार आदमी है और हर वर्ग के आदमी है। यहाँ कोई जातिवादी नहीं है। हर आदमी यही चाहता है कि हमारा विकास हो, हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, बिना खर्ची के, बिना पर्ची के आगे बढ़े। 15-20 साल आपने आगे देखना है, ना कि पिछली 5 सरकारें देख ली अपने इन लोगों की राज में। मैं खुद MC रहा, यहाँ का सारा बजट सिरसा चला जाया करता था। उसके बाद मैंने छिंदे को बनाया। छिंदे के बाद वही हाल हुआ, वो रुत गले डाले जाया करते थे। तो अब जो हमारा 10 साल से लगातार यहाँ का बजट यही लग रहा है, बल्कि और हरियाणा का भी यहाँ लग रहा है। आने वाले दिनों में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने 7B के अंदर सिर्फ 1-2 सड़क थी, सुधा जी ने यहाँ 60 ट्यूब लगवाई दिए, सारी सड़कें बनवाई दी, सीवरेज ला दी, स्ट्रीट लाइट। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता कि आप लोगों के हाथ में है। तहे दिल से सुधा जी का आपके बाहर तिलक कर दो और आने वाले दिनों में ये याद रखेंगे कि 7B ने इतना साथ दिया। इधर मेरी कम कॉलोनी है, पेट्रोल पंप के 7 कॉलोनियां हैं, मेरे सामने 8, 10, 15, 20 कॉलोनियां, वहाँ के सभी लोग आए हैं। और मैं यही कहूंगा कि सुधा जी का हाथ मजबूत करें, इनको कोई दिक्कत न आए। और ये जीत तो गई है, ऐसी बात नहीं है, फिर भी आप लोगों की इसमें सहयोग रहे और मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सभी का ध्यान देंगे। जय भारत, जय हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार भाई सुशील अग्रवाल जी। बिल्कुल चंद शब्दों में इन्होंने अपनी ठोक बजा करके सीधी बात कह दी कि भाई भारतीय जनता पार्टी विजयी है, भारतीय जनता पार्टी विजयी है आपके प्यार और आपके आशीर्वाद से। इससे पहले कि मैं कुछ आगे बढ़ूं, मैं हमारे SP कौशिक जी हैं, ये BJP के प्रभारी हैं यहाँ के, तो ये 2 मिनट का समय लेंगे। कौशिक जी। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय सुभाष सुधा जी और यहाँ पधारे मेरे भाई बहनों सभी को नमस्कार। BJP देश हित में काम करने वाली पार्टी है। ये 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। आज हरियाणा में हमारे बच्चों को बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां मिल रही है। कम से कम 20-25 लड़के मेरे गांव के बड़े हैं जिनके पास 2 टाइम रोटी खाने की भी नहीं है। इतने गरीब बच्चे लगे हैं, क्योंकि ये सब BJP का ही प्रताप है। भाइयों, दो देश लड़ रहे हैं और उनमें जो है ना लड़ाई को रुकवा के, और वहाँ हमारे फंसे हैं भारत के आदमी फंसे हैं,
उनको अपने देश वापस पहुंचाना, गाड़ी लड़ाई रुकवाकर, ये सिर्फ मोदी जी के राज में संभव है, मुमकिन है भैया, और किसी के राज में संभव नहीं है। भाइयों, कांग्रेस पार्टी जो है ना, ये मुसलमानों के हक में काम करती है। मुसलमान लोग बोलते हैं हमें जो है ना, कांग्रेस हमारी सरकार आ गई तो हम हिंदुओं को देख लेंगे। भाइयों, ऐसा काम मत करना। कांग्रेस, अच्छा ठीक। भाइयों, मेरा तो यही कहना है कि ऊपर जो है ना बीजेपी है, नीचे भी बीजेपी को लाओगे तभी स्टेट का विकास होगा। मैं ज्यादा ना बोलते हुए यहाँ के प्रत्याशी हमारे जो है ना सुभाष सुधा जी, भाई सुभाष सुधा जी, उनको कमल पे बटन दबाकर उनको विजयी बनाए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की। मैं मनिंदर भाई की बात में एक बात ऐड करना चाहता हूं। मैंने इसलिए माइक पकड़ लिया, माफी चाहूंगा कि आपका ज्यादा समय ले रहा हूं, लेकिन मनिंदर भाई ने कहा था कि सुभाष सुधा जी जब भी आते हैं हंसते हुए आते हैं, नाचते हुए आते हैं। इसका एक ही कारण है। देखिए, हंसमुख मिजाज के आदमी तो वो है ही, लेकिन इसका एक कारण है, उन्होंने पिछले 10 सालों में इतने काम किए हैं, उनको हार जीत से फर्क नहीं पड़ता, उनको फर्क पड़ता कुरुक्षेत्र के विकास से। वो चाहते हैं, वो अगर जीते तब तो आपको दिख ही रहा कि कितना विकास है। मैं आपको ये चीज समझाना चाह रहा हूं कि जब वो हारे थे तब भी उन्होंने इतना विकास किया, तब भी हर इंसान के साथ वो खड़े रहे। और हार का जश्न जिन्होंने बनाया, सोचो जीत का जश्न आपके कुरुक्षेत्र का कितना विकास करके वो इंसान बना सकता है। तो इसी वजह से मैं चाहूंगा कि 5 तारीख को 4 नंबर बटन दबाना ना भूले, क्योंकि अगर आपका कुरुक्षेत्र, आपका थनेसर आज लोगों के जुबान पर है तो हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी और सुभाष सुधा जी के काम की वजह से है, और कोई वजह नहीं है इसकी। जो इंसान पानी में बिना दिन रात देके खड़ा रहा, तब विपक्ष पार्टी वाले कहां थे जब आम आदमी को उनकी जरूरत थी। जो इंसान आपके साथ बुरे वक्त में खड़ा है वही आपका सच्चा साथी है। चाहिए इस बात को हमेशा याद रखना। इसी बात के साथ विराम दूंगा। भारत माता की। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे हनुमान हैं, इसके जहां जाते हैं विजय विजय है। तो भाई बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में हमारे, मैं देख रहा हूं मंच के ऊपर हमारे कोहली साहब और ये झांप जी, क्या बात है, शुभम जी। देखिए, हमारे बीच में एक सबसे बड़ी खुशी की बात, ये पुष्पा चौधरी जी आप पार्टी की बहुत बड़ी जो ये प्रवक्ता थी और कैंडिडेट थी, ये बहुत बड़े एक उसमें थी। ये आप पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी देश के हित में, राष्ट्र के हित में आ रही है। हम इनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन। भारत माता की। हमारे बीच में मैं देख रहा हूं एमसी बैठे हैं, इधर झाम साहब बैठे हैं, कोहली साहब बैठे हैं, ये सब मेरे छोटे भाई हैं, और इधर जो है मेरा बेटा सिंधा बैठा है। क्या बात है, इनकी तो बात ही कुछ और है। तो भाई अरे कुछ कहने लगे जो भाई वो कोई 1-2 एमसी पता नहीं चले गए दाएं बाएं, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचाने गए। सुधा जी, ऐसे तो कुछ लोग पहचाने जाते हैं, पलटी मार लोग, उनकी कोई फेस वैल्यू नहीं रहती। क्या होता है उनके साथ वही जानते हैं। तो मैं अधिक समय न लेता हुआ माननीय सुधा जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और इस प्यारी जनता का आशीर्वाद लें, प्यार लें। भाई सुधा जी। आदर व सम्मान के योग आज के कार्यक्रम के आयोजक भाई सुशील अग्रवाल जी, विनीत गर्ग जी, आशीष गोयल जी, मित्र सेन जी, रोशन गर्ग जी, राजेश शर्मा जी, महावीर ताहिर जी, विजय पवार जी, तस्लीम अहमद जी, टिंकल निगरानी, राकेश शाक्य, सुनील यादव, अर्जुन शाक्य, गोपाल शाक्य, विकास शाक्य, गौरव शर्मा, मनोहर गिरधर, नरेश सैनी, आकाश गुप्ता, नितिन बादल लाली, डीपी चौधरी जी, हमारे जिला अध्यक्ष के वाइस चेयरमैन रामप्रकाश तायल जी, मीनू कोहली जी, नरेंद्र कुमार जी, प्रदीप जाम जी, राजेश मदगिल जी, मित्र सैन जी हो गया, मन्नी हो गया। हमारे बीच में हमारी आई चौधरी अपना नाम क्या पूरा पुष्पा चौधरी जी, जो आप पार्टी की जिला अध्यक्ष भी है, प्रवक्ता छोड़ के हमारे बीच में आए। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश शर्मा जी, तायल जी, ताया जी, राकेश तायल जी, नंबरदार जी खड़े,
बबू सैनी जी समझपुर, तो सभी साथी खड़े हैं यहाँ पर, प्रीतम जी, मैं हमारे मनोज जी। अब मैं सबका नाम लूंगा तो अपना बहुत ही बड़े कथावाचक हमारे अपना शास्त्री जी के बेटे बैठे हैं, सम्मानित मंच, सभी आए हुए मेरे बुजुर्गों, माता और नौजवान साथियों, चंदी जी बैठे पानी पी रहे हैं, आगे आ जाओ। गौरव जी धन्यवाद। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब समय निकाल के आए। अजय गोयल जी, देखिए आज से 10 वर्ष पहले आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में किस प्रकार से कार्य हुए, देखिए जो विदेशों में रहते थे उनको भारतीय कहलाने का विदेशों में हक दिया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। यूक्रेन के अंदर युद्ध हो रहा था, भारतीय स्टूडेंट फंसे हुए थे, युद्ध को रुकवाकर यूक्रेन में उनको लाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 500 वर्ष लगे, 5 लाख लोगों ने बलिदान दिया, तब जाके हमारा राम मंदिर बना। 370 धारा तोड़ने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और कांग्रेसी कह रहे फिर 370 लगाएंगे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, मैं बताऊं है। देखिए क्या कहा, अभी आयुष्मान योजना 5 लाख का मेडिकल दी, अब 10 लाख का कर दिया, फ्री कर दिया। इसके साथ ही आपका उज्ज्वल योजना, घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और पहले क्या होता था, कांग्रेस सरकार में गैस सिलेंडर ब्लैक पे, आदरणीय वाजपेयी जी की आई, गैस सिलेंडर कूपन हो गए, फिर आए फिर कांग्रेस में। एक समय तो ऐसे आता था कि बिना एमपी की स्लिप के गैस सिलेंडर नहीं मिलता था, बताओ मिलता था, परमानेंट मिलते थे, याद होगा वो। और अब आए मोदी जी ने देखा मेरी बहनें किस प्रकार से चूल्हा चलाती है और किस प्रकार से हमारी बहनें आंखों में आंसू हमारे लगते हैं। उनका नहीं, सबसे पहले काम घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर भी 10 साल हुए आपने सरकार बनाई और सरकार बनाने के नाते सबसे पहले काम नौकरियां मेरिट पे देने का काम किया, नौकरियां बेचने का काम नहीं किया। जिनकी इनकम 1,80,000 से कम है, किसी का शोषण नहीं किया, किसी बरादरी से था, हमने सबका 5 लाख का और सबका अपना नाम क्या, हमने चुनाव कार्ड भी बनाया, उनका बीपीएल बनाया। पहले बीपीएल बनते थे 5-10 लोगों के, आज बीपीएल 70 कार्ड बनते हैं गरीब आदमी के, और बिना अंगूठे लगाए कोई आपका राशन नहीं खा सकता नहीं खा सकता। पेंशन आपके खाते में आती है, मांगनी नहीं पड़ती, कहीं जाओ आप देश में पेंशन आपके खाते में। इसके अलावा हमने गांव के अंदर एक सुविधा और दी है, जिनके 100 गज के प्लाट नहीं मिले उनको हम 100 गज के प्लाट देंगे, चाहे जमीन हम गवर्नमेंट लें। शहरों के अंदर मैं जहाँ लोकल बॉडी मिनिस्टर हूँ, वहां मेरे पास हाउसिंग फॉर ऑल भी है। मैंने और मुख्यमंत्री जी ने स्कीम मैंने बनाई थी, 15,205 प्लाट हमने दिए वहां जाके रोहतक में, हुड्डा में, तो यहाँ भी मैंने 5 एकड़ लिए, 30 के गज के प्लाट 3,000 रुपए गज के साथ आपको देंगे हम, आप पोर्टल अप्लाई कर देना। साथ में हमने एक स्कीम चलाई है, वो स्कीम हमारी लक्ष्मी लाडो स्कीम के तहत मेरी बहनों सुनेगी। लक्ष्मी लाडो स्कीम में हर बहन हर बेटी के खाते में 2100 रुपए आय मिल आएंगे। सिलेंडर कर दिया 500 रुपए का, कितने का, और साथ में जो एससी समाज की बेटा 90% मार्क्स लाएगा उसको सरकार 1,11,000 रुपए देगी। और जो किसी भी समाज का कैटेगरी का हुआ, जो बेटी मैट पे आएगी उसको स्कूटी फ्री देंगे। तो देखो जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो करके दिखाया, और सबका विकास लेके आपका भाई भी चला।
5,000 करोड़ शील जी बता रहे थे अभी, 5,000 करोड़ के काम कराए। अब मैं गिनाने लगूंगा, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाया बेटियों का, 1400 बेटियां पढ़ती है, नर्सिंग कॉलेज खड़ी रामनगर बनाया, यूनिवर्सिटी बनाई 550 करोड़ की काम चल रहा है आयुष का। सड़कों देखो, पिपली रोड, थर्ड गेट रोड, केडीपी रोड, अब ज्योतिष रोड बन रही है। तो इतना बड़ा 15,000 LED लाइट, 2 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, एक और लगा खड़ी महाकंडा में, 125 कॉलोनियों में सीवरेज पानी सप्लाई। अब एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहा हूं जो 100 करोड़ का है, आपको 24 घंटे पानी मिलेगा। अब ग्रामीण देखो, स्पोर्ट के बड़ा काम किया, स्टेडियम में स्टैटिक ट्रैक, वेलोड्राम, अपना स्विमिंग पूल, वो चीजें काम किया। अगर हॉस्पिटल था 50 बेड का टूटा हुआ, 200 बेड का बना दिया, AC हॉस्पिटल एक बना रहा। अब यहाँ देखो आपके सामने भाई सुशील का क्या हालात थे। यहाँ पे सारा सीवरेज, मनिंदर बैठा है, सुशील बैठा है, सारी सड़कें और बाकी बची है, उनके भी टेंडर लगा दिए हैं। 10 तारीख के बाद काम शुरू हो जाएगा सबको। 4-5 रहेगी, 5 रहेगी, वो भी काट देगा रहो। इसके अलावा मैं एक बात रुकूंगा, सबसे बड़ी मैंने बात करी, शहर के अंदर हवा में रेल चला दी, चलाई एलिवेटेड ट्रैक चला दी। ये सोच भी सकते, इनकी बताऊंगा मैं भी कहानी इनकी, ये सोच रहे। और दूसरी बात और कर दी, एक और कर जयशील जी, आदरणीय मोदी जी के बाद मैं गणेश जी को लेके आया था और मुझसे क्या करा दिया, 1522 पास। ये बहुत बड़ी चीज है, गली बने ना बने, बाईपास 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, ये बाईपास का हक करा दिया। कोई मैं झूठ नहीं बोल रहा, गणेश जी खुद आए थे, चन्नी जी आए थे, नहीं आए थे, सुना आपने जी, खुद उन्होंने कहा, और जो कहते हैं आदरणीय गणेश जी वो होता है, ठीक है। अब यूं बताओ, एक तरफ तो मैं हूं, 5,000 करोड़ रुपए लिया, उसकी कॉपी भी छपा दी, बिली होगी, बुकलेट छपा दी। एक तरफ तो मैंने काम कराए और एक तरफ ऐसे है जो सोच रहे हैं भी अगले काम करेंगे, कोई मंडी का ठेका, ट्रांसपोर्ट का ठेका, कोई प्लाटों पे कब्जे, कोई फलाना, ये सारा गैंग इकट्ठा हुआ नैलो में एकदम। ये सकला देखना, सारा का सारा नैलो का गैंग हो गया। यूं बताओ, जिस पार्टी ने, चौटाला साहब ने अपना तीसरा बेटा माना, सही बात कर, उसने ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बनाया, इसको स्पीकर बनाया, और तीसरा क्या बनाया, चेयरमैन बनाया। 20 साल पार्टी का अध्यक्ष रखा, लगा। अब मेरे को बताओ, इतना चीज दे दी, अगर बेटा बनाया, बाप पे कोई आ गया, पर्ची पाड़ दी, अंदर हो गए बेचारे, हैं तो लंबा चौड़ा काम तो कर रहे थे, बच्चे पाड़ी उन्होंने, अंदर हो गया। तो उसका साथ देना चाहिए था, छोड़ना चाहिए था। कोई बीमार हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, तो बच्चा करे या बाप करे, उसके साथ रहना चाहिए था या छोड़ना चाहिए था पहले बाप। तो कहाँ गया ये बात, यार उसका नहीं हुआ, फैमिली तो क्या झूठ सच बोल के क्या करते हैं। तो भाई ये गैंग इकट्ठा हो गया, ये गैंग कहता है कि मैं इसको शहर को कुछ ना कुछ हम कब्जे कर लें, जैसे पहले करते ना, ट्रांसपोर्ट का सत्ते पे, ये सत्ते पे, मंडी का मायरा पे, ये सारे के सारे इकट्ठे हो गए। इनसे बचना, मैं तो इतने कहना हूँ, आपके भाई ने यह काम किए, शरीफ आदमी को डांट भी दिया, तभी मैं सुन लेता हूँ, है जी। इनके नेड़े फटके दिखा दी, मैं देख लूंगा, है नेड़े भी फटक दी कोई है तो भाई देखो, आप माताएं बैठी है, सारे भाई बैठे हैं, आपके आशीर्वाद से। पिछली बार मैं जीता था 1,000 से, 11 की तो शब्द मेरे से ला लो कल 100%, उससे ऊपर कितना मार्जिन। आज भी भाई साहब सुशील जी, मैं गया नंदा जी, बबू जी पूछो, मैं गया गांव में, उस गांव में गया था मैं श्री प्रतापगढ़ में परसों, सारा गांव पैदल चल पड़ा, यहाँ कोई वोट मांगने नहीं आएगा, सोच कर दिया। आज गया मैं उसमें गुआनी खड़ा में, सारा कोई गांव बारना गया, बारना में पंचायत करके कहा कि सुधा जी एक साथ वोट देंगे, आपने बड़ा काम करा, आगे भी काम लेंगे ठोके। ये बात है ना, काम किया, ये भी कह दिया, और वोट देंगे ठोके, सारा गांव काम भी लेंगे, तो लेना पड़ेगा काम तो, इसीलिए आप भी वोट ठोके दो और क्या वोट के काम भी लेंगे, पकड़ गया जी, ठीक है ना। अब मैंने अगर बताओ, आपके छोटे भाई ने, अगर आप समझते हो, शायद तो आपने देखा ही है, गीता जयंती का अवसर बनाते थे, 5,000 लोग होते थे, आज 35 लाख है आते। ये बताओ, जब बंसवा चलता पानी, ज्योति का चलता पानी, लेजर शो 2 लगा दिए, थीम 250 करोड़ का बना दिया,
आप ये बताओ, आपके भाई ने काम किया नहीं किया? किया तो बताओ, तो उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? मैं मांगना है आपसे एक बात और, नायब जी सैनी लड़ रहे हैं लाडवा से, और पहले आपने एमपी बनाया यहाँ से, अब लाडवा से लड़ रहे हैं। सीएम बना थर को मिल गया, लाडवा से बन गया, और आपका क्या हो गया? सीएम क्या हो गया? सीएम सिटी हो गया। अब मुख्यमंत्री आप हो गया। काम ज्यादा होंगे कम होंगे? यहाँ का मुख्यमंत्री होगा नेचुरली ज्यादा काम कराएगा। आपका अपना मुख्यमंत्री बना आपके पास आ गया है, अभी बताओ अपना बनाओगे या रत्ते वाला बनाओगे? रत्ते वाला नहीं बनाना तो कौन सा बनाओगे? बनाओगे अपना? क्या करना होगा आपको बताओ? हैं? नहीं, क्या करना है आपको? कमल का फूल लगाना ना, तो कब लगाना है? 5 तारीख को 4 नंबर पे लगा दो। कौन सा नंबर पे? बहन जी बोलेगी कौन सा नंबर पे? 4 नंबर पे। तो जो 4 नंबर पे लगा हाथ खड़े करिए भाई। पक्की आपने तो लगवानी है, पड़ोसी की लगा देनी है, घबराना नहीं है? तो भाई आप सब यहाँ आए, आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सभी भाइयों से एक विनती है कि वोट देंगे ठोक के, काम लेंगे ठोक के। हमारी यहाँ पर आज तक कभी लीड कम नहीं हुई, इसका वजन हमेशा मेरे पे रहता है कि हम कहने वाले बनते हैं विधायक जी सबसे ज्यादा वोट पड़ी है, सबसे ज्यादा काम मुझे चाहिए, है नहीं विधायक जी? विधायक जी हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोट पड़ती है तो काम भी ठोक के लेते हैं, कहते हैं विधायक जी सबसे ज्यादा वोट पड़ी है, सबसे ज्यादा काम मुझे दो। कोई आरटीआई लगा लेगा ना, सबसे ज्यादा जब भी काम इश्यू होता है सबसे ज्यादा मैं खोज के ले आता हूँ जी। वो आपकी ताकत है, जब आप जिता के भेजते हैं ना, बूथ मजबूत करते हैं, तो हमारे वर्ग में ठोक के कहता है कि विधायक जी और काम चाहिए। देखो मैं कितना शरीफ आदमी हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ शरीफ आदमी की बात। म्युनिसिपल कमेटी की दुकान, मैंने कभी बोला नहीं भाषण में, म्युनिसिपल कमेटी की दुकान कोई इसका लेना नहीं देना, अपने नाम चिट्ठी करा गई।